क्या नाम था पत्थर का? सलखड़ी। ये भी सवाल आता है कि उस काल हड़प्पा सभ्यता में किस पत्थर का यूज किया गया जाता था, किस पत्थर से बनाई गई ये मुहर थी। ये जो मुहर आपको दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये किस पत्थर से बनाई गई मुहर है? सलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। एक जानवर का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित किए गए हैं। यहाँ देखिए, एक लिपि दिख रही है आपको, यहाँ एक लिपि भी है। यहाँ उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उन्होंने कई सारी वस्तुएं छोड़ी थी। कौन कौन सी वस्तुएं छोड़ी थी उन्होंने? जैसे कि आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों आदि बहुत सारी वस्तुएं उस काल में थी। तो आगे देखना है यहाँ कि उस काल का जीवन में बदलाव कैसा था, पारिभाषिक शब्दों का स्थान क्या था। तो देखिए, यहाँ आपको बहुत सारे कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये सिंधु घाटी जिसे हम कहते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति को ही सिंधु घाटी कहा जाता है। इसे क्यों सिंधु घाटी कहा जाता होगा, बताइए, आप बताइए। सिंधु घाटी क्यों सिंधु घाटी कहते थे? इंडस रिवर यानी कि कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे पे सभ्यता थी। वहाँ हड़प्पा नामक एक शहर था, मोहेंजोदारो नामक भी दूसरा शहर था, इसलिए इसे सिंधु घाटी कहा जाता है। संस्कृति का शब्द प्रयोग पुरावस्तु के समूह के लिए करते हैं और यहाँ की एक विशिष्ट शैली थी। विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित थी। यह सवाल आता है, क्या क्या मिला? ईंटें, मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक सब मिले। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है। देखिए, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ एक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। तो हमें आगे देखना है कि ये हड़प्पा नामक संस्कृति सबसे पहले कब खोजी गई थी। तो देखिए, इसका काल निर्धारण 2600 से और 900 ईसा के पूर्व बीच में किया गया है। तो ईसा यानी कि क्या है, ये भी हमें देखना है। ईसवी सन जिसे हम कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ईसा। तो आगे का पॉइंट देखिए, बीच बीच में आपको जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको नोट डाउन भी करना है। देखिए, यहाँ बीसी यानी कि क्या? बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्या होता है बिफोर क्राइस्ट? यीशु के जन्म के पहले, यीशु का जन्म जब हुआ था और जन्म के पहले का जो कालखंड है उस काल को क्या कहा जाता था? ईसा पूर्व कहा जाता था। तो यहाँ बिफोर क्राइस्ट समझ में आपको लिखिए ना, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से कहते। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी भी लगाते होंगे हिंदी में। यहाँ इसका मीनिंग होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी, ये लैटिन शब्द है। तो देखिए, आज जो हम बोलते हैं ओनली ईसा बोलते हैं। क्राइस्ट के क्रिश्चियन यीशु के जन्म से पहले क्या बोलते थे? ईसा पूर्व बोलते थे। ओके, तो यहाँ भी देखिए, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता कौन कौन सी नदियाँ बह रही है? ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी और ये है सतलज, ये है हमारी बॉर्डर। ये क्या है? हमारी भारत की बॉर्डर है। तो यहाँ ये जो है मांडा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, मिताथल, ये भारत से न बहने वाली नदियाँ हैं। ये भी नदी है जो आपको बाहर दिख रही है पाकिस्तान में, इधर से भारत से आ रहे हैं, पंजाब राज्य से, हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं। और इससे जो हड़प्पा सभ्यता है ये आज के भारत देश में नहीं है। तब उस काल का हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान में कितने देश थे? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आज की जो हड़प्पा सभ्यता है ये कौन से देश में होगी? आज की पाकिस्तान में होगी, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा पॉइंट ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इतनी सारी नदियों से संबंधित है हमारी हड़प्पा सभ्यता भारत और पाकिस्तान में। ओके, तो लिखा आपने बिफोर कॉमन एरा और जिसे हम बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं,
बिफोर कॉमन एरा यानी कि क्या, BCE, उसके बाद ईसा, जिसे ओनली ईसा कहते हैं हम। तो देखिए हमें आगे देखना है कि इसका आरंभ कब हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आस्तिया वगैरह जो भी मिली, जहाँ ईंटें, मनके तथा आस्तिया मिली, ये कैसे मिली, कब मिली? हड़प्पा